नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। हम अपनी एक विशेष श्रृंखला लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से विभिन्न लग्न के जातकों के स्वभाव और उनके व्यक्तित्व को देखा जा सकता है उनके द्वादश भावों के आधार पर। इसी श्रृंखला में हमारा आज का जो सेशन है वो कर्क लग्न के जातकों के स्वभाव और व्यक्तित्व पर चर्चा पर आधारित रहेगा, जिसमें हम देखेंगे कि उनके द्वादश भावों के आधार पर हम किस प्रकार से एक कर्क लग्न के जातक के स्वभाव और व्यक्तित्व को निश्चित कर सकते हैं। इस सेशन पर चर्चा करने के लिए हम चलेंगे हमारे आचार्य श्री ओम प्रकाश देवांगन जी के पास, लेकिन उसके पहले हमारा आपसे निवेदन कि हमारे इस सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें अपने कमेंट्स के द्वारा अपना फीडबैक ज़रूर दें। शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन हमारे आचार्य जी के आशीर्वचन के साथ में। प्रणाम सर। प्रणाम सभी को। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम एक विशेष श्रृंखला लेकर के आए हैं। अब तक हमने मेष लगन के जातकों को आपको बताया है, उसके बाद वृष लगन, फिर मिथुन लगन, फिर आज हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क लगन के जातकों का संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में हम कैसे विश्लेषण कर सकते हैं। मित्रों, हमारे आसपास वो हमारे परिवार में हो सकते हैं, हम जहाँ काम करते हैं, हमारा जो कर्तव्य स्थल होता है, वहां भी कर्क राशि वाले जातक हो सकते हैं। हमारे आसपास के एनवायरमेंट में कहीं ना कहीं हमें कर्क राशि वाले जातकों से पाला पड़ने वाला है। तो आइए आज हम आपको कर्क राशि वाले जातकों के जो मूल स्वभाव है, उस स्वभाव के बारे में, उसके धन को लेकर के, उसके संतान को लेकर के, ज्ञान को लेकर के, उसके लाइफ पार्टनर को लेकर के, भाग्य को लेकर के, उसके आयु को लेकर के, रोग को लेकर के, उसके प्रोफेशन को लेकर के, और उसके जो गेन है, लाभ है, और उसके क्या एक्सपेंडिचर है, इन तमाम चीजों को लेकर के उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। मित्रों, चलिए एक बार पुनः मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए दर्शकों, कर्क लगन के जो जातक होते हैं, क्योंकि कर्क लगन जो होता है वो मोक्ष त्रिकोण का ये पहला भाव होता है मित्रों, तो निश्चित रूप से ऐसे जातकों का जो स्वभाव होगा वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा ये आध्यात्मिक हो सकते हैं, क्योंकि कर्क राशि के दो और जो त्रिकोण होते हैं, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इनको जली राशि की संज्ञा दी गई है मित्रों, और दो अशुभ भावों के इनको स्वामित्व मिलने की वजह से ऐसे जातक के जीवन में बहुत ज्यादा अड़चने, उलझने और बाधाएं जो है वो आती है, मुसीबतें आती है। कोई गंभीर रोग हो सकता है, कोई धन का बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर हो सकता है, हॉस्पिटल के खर्चे हो सकते हैं, क्योंकि दो त्रिकोण है, एक अष्टम भाव जो आयु और मृत्यु का भाव है, और एक द्वादश भाव जो हमारा व्यय का भाव है। तो निश्चित रूप से ऐसे जो जातक होते हैं वो बहुत ज्यादा अपने स्वास्थ्य को लेकर के ये सचेत रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको हेल्थ इश्यूज जो है वो बहुत आती है, क्योंकि इनके दो त्रिकोण है, अष्टम भाव गंभीर रोग का है और द्वादश भाव हॉस्पिटल का है। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक, चूंकि ये मोक्ष त्रिकोण होने की वजह से, जली राशि होने की वजह से, क्योंकि हमारे शरीर का जो तासीर कैसे होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, और ये जली तत्व है, तो ये हमारे मूल स्वभाव के विपरीत होते हैं, जली राशि है। तो इस कारण से मौसम जैसे ही मौसम बदलता है, संगम मौसम आता है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि अभी गर्मी के बाद बरसात का मौसम आया, तो जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, जातक के स्वास्थ्य में भी परिवर्तन और बदलाव आता है। कोई नए ऋतु या नया मौसम का जैसे ही शुरुआत होता है, तो ऐसे जातक के शरीर में बहुत जल्दी परिवर्तन होते हैं, और इसी परिवर्तन के कारण इनको सर्दी, खांसी, कफ की शिकायतें रहती है, और हमेशा कफ जो है इनको बनते रहता है, और कफ से ही संबंधित
कफ के ही कारण इनको और परेशानियां होती है, शरीर में और बहुत सारे रोग होते हैं। तो जो कर्क राशि वाले जातक होते हैं, इनके स्वभाव बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। ये हर परिस्थितियों में अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं। लचीलापन इसके स्वभाव के कारण ये जातक जो है बहुत ज्यादा सौम्य स्वभाव के होते हैं, बहुत सौम्यता का ये वातावरण निर्मित करते हैं। लेकिन ये राहु के आश्लेषा नक्षत्र स्थित होने के कारण, कर्क राशि में राहु के आश्लेषा नक्षत्र होने के कारण ये बदला लेने की भावना ऐसे जातकों में बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि ये सांप का क्या होता है, सिर होता है। आश्लेषा नक्षत्र सांप का सिर होता है, और बदले के लिए किसको जाना जाता है, नागिन। नागिन का बदला, ये आप देखते होंगे सीरियल पुराने दंत कथाओं में भी हम सुनते हैं कि नागिन जो है अपने बदले को कभी नहीं भूल सकती। तो इस कारण से कर्क राशि में जो आश्लेषा नक्षत्र होता है, इस वजह से आश्लेषा नक्षत्र दिखने में शांत लगेंगे, लेकिन अंदर में वो जो आश्लेषा नक्षत्र का सांप का सिर है, वो हमेशा काटने को या फन को उठा के ये हमेशा आक्रमण की मुद्रा में रहेंगे, और वो परिस्थिति का तलाश करेंगे कि कब इनको मौका मिले और कब अपने शिकार पर ये झपट्टा मारे। पता ही नहीं चलेगा। सांप जैसे अपने शिकार पर जो झपट्टा मारता है ना, बहुत तेज गति से चूहा को वो पकड़ लेता है। तो इस तरह से ये स्वभाव ऐसे जातकों में देखने को मिल सकता है। तो चलिए मित्रों, कर्क राशि वाले जातक हर मौसम में, हर परिस्थिति में अपने आप को एडॉप्ट करने वाले होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले की धन की बारे में बात कर लेते हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के धन स्थान में सूर्य होने की वजह से ये बहुत खर्चीले स्वभाव के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पाप ग्रह के प्रभाव के पड़ने के कारण ऐसे जातक को धन संचय में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनके कुटुंब परिवार भी कोई खास इनके सहयोगी साबित नहीं होते, लेकिन जातक अपने मेहनत से, अपने पराक्रम से, क्योंकि बुध आश्लेषा नक्षत्र का बुध जो है वो जातक को बुद्धिमान बनाता है, और अपने बुद्धि से ये जातक जो है वो एक अच्छा व्यापार कर सकता है। ये अपने बुद्धि से तर्क लगा सकता है, सही और बुरा का ये फैसला कर सकता है। तो धन के मामले में ऐसे जातक जो है वो बहुत चतुर होते हैं, लेकिन ये अपने कुटुंब परिवार के हेल्थ को लेकर के ये बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इनकी वाणी थोड़ी सी उग्र हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का राशि है, और सूर्य का राशि यहाँ पर होने की वजह से जातक बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी होगा। जातक एक सरकारी विभाग में जाकर के ये सेवा दे सकते हैं, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है, और सूर्य जो है वो सरकार का कारक है, सरकारी तंत्र का कारक है। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक एक सरकारी एम्प्लॉय हो सकता है, सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं। चलिए मित्रों, यदि पराक्रम की बात करें तो कर्क राशि वाले जातकों का जो पराक्रम होता है वो इनके सुंदरता के कारण, इनके लग्जरियस और कंफर्ट जोन में ये बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हैं। तो ऐसे जातक जो होते हैं वो शुक्र के इन्वायरमेंट में जाकर के, अब शुक्र क्या देगा, शुक्र तो है ही गुरु, दैत्यों के गुरु है, तो निश्चित रूप से, और गुरु के पास होता है ज्ञान, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो होते हैं वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए एफर्ट करते हैं, अपने लग्जरियस और कंफर्ट जोन को ये मेंटेन करने के लिए ये परिश्रम करते हैं, पराक्रम करते हैं। जातक की रुचि गीत संगीत में हो सकती है, जातक एक अच्छा सिंगर हो सकता है, गायक हो सकता है, कलाकार हो सकता है। चलिए मित्रों, कर्क राशि का अगर सुख की हम बात कर लेते हैं तो एक चीज तो सबसे खास है, कर्क राशि वाले जातक हमेशा अपने माँ से बहुत ज्यादा ये अटैच रहते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। ऐसे जातक बहुत सेंसिबल होते हैं,
माता के प्रति इनका जो लगाव है वो बहुत अधिक होता है। इस कारण से ऐसे जातक अपने पैतृक संपत्ति से ही जुड़े रहते हैं। ऐसे जातक अपने परिवार के ही बीच रहना इनको पसंद होता है। जातक की शिक्षा बहुत अच्छी होती है, परिवार से इनको संस्कार प्राप्त होता है मित्रों। और ये भूमि भवन वाहन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, रेंटल इनकम से इनको लाभ प्राप्त होता है। तो चलिए अगर हम ज्ञान की बात कर लेते हैं, कर्क राशि वालों का जो ज्ञान होता है वो तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर गुरु की राशि है। पंचम क्षमा करिए, पंचम भाव में मंगल की राशि है। तो मंगल की राशि जो है वो जातक को एफर्ट देता है और ये बहुत ऊर्जावान होते हैं। इनके अंदर सीखने की जो जिज्ञासा होती है या विल पावर होता है वो बहुत तेज होता है। ऐसे जातक जो है अपने इसी विल पावर की वजह से ये जातक जो है वो सफलता प्राप्त करते हैं अपने शिक्षा में। ये बहुत ही अच्छे अंकों के साथ, एक अच्छे एजुकेशनल रिकॉर्ड के साथ ये सक्सेस होते हैं। ये अच्छे स्कॉलर होते हैं और इसकी रुचि जो होती है वो मेडिकल के फील्ड में हो सकती है। चलिए मित्रों, अगर हम रोग के बारे में बात करें, कर्क राशि वाले जातकों को थोड़ा सा पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। मामूली प्रॉब्लम है, ठीक भी हो जाएगा, लेकिन ये अपने ज्ञान के कारण, अगर कोई विद्यार्थी है तो इनके अंदर क्योंकि सीखने की प्रवृत्ति अधिक होने की वजह से, जिज्ञासा अधिक होने की वजह से, ये बहुत ऊर्जावान होने के कारण इनको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त होती है। निश्चित रूप से ये अपने सूझबूझ और अपने बुद्धि के प्रयोग से अपने शत्रुओं को ये पराजित करते हैं और अपने रोग से भी बचने का उपाय जो है ये स्वयं ढूंढते हैं। ये एक चिकित्सक भी हो सकते हैं मित्रों। अगर हम कर्क राशि वाले जातकों की लाइफ पार्टनर के बारे में बात करें तो कर्क राशि वाले जातकों की जो लाइफ पार्टनर होती है वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होती है, बहुत हार्डवर्किंग होती है मित्रों, बहुत एक्सपीरियंस, और इनका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा वो अपने पार्टनर से अधिक होगा। फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। ये प्रोफेशन में भी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकती है, कोई एनजीओ से जुड़कर ये कार्य कर सकती है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकती है, माइनिंग इंजीनियर हो सकती है, सिविल कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं, कोई इंडस्ट्री लगा के ये कार्य कर सकते हैं। चलिए मित्रों, अगर हम काल पुरुष की कुंडली का अष्टम भाव कर्क राशि वालों की बात करें तो यहाँ पर भी शनि का प्रभाव है। जातक के ये आयु में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। जातक को बहुत ज्यादा ये क्या करते हैं, हार्ड वर्किंग बनाते हैं। जातक साधना करता है, जातक जो है वो अपने जीवन में धर्म, कर्म और आध्यात्म से जुड़कर ऐसे जातक जो है वो परमार्थ के कार्य करते हैं। निश्चित रूप से ये बहुत धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, और कहीं भी अगर धर्म सभा हो रही हो तो वहां पर जरूर ये जाके सेवा करते हैं। शनि क्योंकि अष्टम भाव में इनके अंदर बहुत ज्यादा इंट्यूशन देता है, ये बहुत बुरे स्वभाव के होते हैं, लेकिन परमात्मा, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण है, परमात्मा की ब्लेसिंग्स और परमात्मा की कृपा ऐसे जातक के ऊपर होती है। चलिए, क्योंकि कर्क लगन के लिए शनि जो है वो क्या होते हैं, मारक भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं, तो इनको शनि का उपाय करना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक शनि से शुभ फल प्राप्त करने के लिए शनि के मंदिर जाना चाहिए। शनि के बीज मंत्रों का इन्हें लगातार 108 बार जाप करना चाहिए मित्रों। निश्चित रूप से भगवान शनि की कृपा इनके ऊपर होती है। अगर कर्क राशि वालों की भाग्य की बात करें तो ये बहुत पुण्यात्मा होते हैं मित्रों।
पूर्व जन्म में इनके अच्छे संचित कर्मों के कारण इस जन्म में भाग्य का पूरा फल इनको प्रदान होता है, प्राप्त होता है। गुरु की कृपा इनके ऊपर बनी होती है। ऐसे जातक यदि अपने जीवन में कोई धर्म गुरु बनाते हैं तो धर्म गुरु के आशीर्वाद से इनके परिवार का विकास होता है, परिवार की खुशहाली, और परिवार इनके जो पीढ़ी होते हैं वो पीढ़ी का जो आगे नित्य निरंतर जो है वो विकास होता है मित्रों। परमात्मा की कृपा इनके ऊपर होती है। कर्क राशि वाले जातक बहुत डिवाइन होते हैं और पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण इस जन्म में भी वो धर्म कर्म से जुड़कर ये कार्य करते हैं और इसी कारण इनको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। जीवन में संघर्ष कम हो जाते हैं, गंभीर बीमारियों से भी इनको निजात मिलती है गुरु की दशा में। चलिए मित्रों, अगर प्रोफेशन की बात कर लेते हैं तो कर्क राशि वाले जातक, क्योंकि यहाँ पर एक मोक्ष त्रिकोण में एक हॉस्पिटल का भाव है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक की रुचि जो है वो एक अच्छे डॉक्टर बन करके अपने मरीजों का बहुत समर्पित भाव से सेवा करने की भावना होती। तो ऐसे जातक मेडिकल प्रोफेशन से जुड़कर कार्य कर सकते हैं। ऐसे जातक प्रशासनिक क्षेत्र से भी जुड़कर कार्य कर सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव इंट्यूशन का भाव होता है। एस्ट्रोलॉजी से भी जुड़कर ये जातक कार्य कर सकते हैं मित्रों। कर्क लग्न की कुंडली के लिए मंगल सबसे ज्यादा स्पेशियस होता है, क्योंकि ये दो, एक केंद्र भाव का स्वामी होता है और एक त्रिकोण भाव का स्वामी होता है। केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी होने के कारण ये सबसे ज्यादा योगकारी होते हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों पर हनुमान जी की कृपा सबसे अधिक बनी हुई होती है मित्रों, और हनुमान जी की कृपा से ऐसे जातक जो है वो उन्नति पदोन्नति करते हैं, क्योंकि इनके एजुकेशन के भी भाव के वो स्वामी हैं और प्रोफेशन भाव के भी स्वामी है, और दोनों में मंगल का फ्लेवर आने की वजह से एक अच्छे डॉक्टर या सर्जन ऐसे जातक होते हैं। इनके अलावा ये प्रशासनिक क्षेत्र में भी जा करके आईसीएस पीसीएस करके ये सेवा दे सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव में जाकर ये सेवा दे सकते हैं मित्रों। इसके अलावा ये लीडिंग जो क्वालिटी होती है ऐसे जातक में बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है, और ऐसे जातक निश्चित रूप से एमएलए हो सकता है, एमपी हो सकता है, अगर मंगल की स्थिति अगर अच्छी हो, राजयोग की स्थिति में हो, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक एक लीडरशिप क्वालिटी जो है ऐसे जातक के अंदर होता है। एमएलए हो सकता है, एमपी हो सकता है, ये मंत्री मिनिस्टर भी हो सकते हैं मित्रों। चलिए, यदि हम इनकी डिजायर के बारे में बात करें, कर्क राशि वाले जातकों का डिजायर जो है, तो इनकी रुचि जो है वो महिलाओं में बहुत अधिक होती है। स्त्री वर्ग इनके काफी सहयोगी एवं मददगार साबित होते हैं, चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, या धर्म पत्नी के रूप में हो, चाहे पुत्री के रूप में हो। इनके लिए बहुत ज्यादा ये सहयोगी होते हैं, क्योंकि ऐसे जातक का जो स्वभाव होते हैं बहुत ज्यादा ये इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव स्वभाव के होते हैं। इसलिए स्त्री वर्ग जो होती है वो इनके इसी स्वभाव के कारण इनकी सहयोगी और मददगार साबित होती। चलिए, अगर हम इसके व्यय के बारे में बात करें, कर्क लगन वाले जातक जो है, अगर इनके एक्सपेंडिचर की बात करें मित्रों, तो यहाँ पर मिथुन राशि का बुध आता है। तो ऐसे जो जातक होते हैं वो अपने, क्योंकि बुध को हम राजकुमार कहते हैं, वो बुध जो है वो सुंदरता का भी कारक होता है, तो ये अपने सुंदरता के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार की देख रेख करने के लिए, भरण पोषण करने के लिए ऐसे जातक जो है वो खर्च करते हैं, हॉस्पिटल के एक्सपेंडिचर करते हैं। लेकिन क्योंकि बुध यहाँ पर विराजित है मित्रों, तो बुध जो है वो हमारी बुद्धि का भी कारक है। तो धन को व्यय करने से पहले जातक जो है वो बहुत ज्यादा तर्क और लॉजिक लगाता है, अर्थात जातक अपने पैसे को, जैसे इनको लगता है कि धन का अपव्यय हो रहा है, जातक जो है वो चतुर हो जाते हैं, चालाक हो जाते हैं, और अपने इसी धन के अव्यय को रोकने की दिशा में ये अपने दिमाग लगाते हैं और अपने पैसे की जो बर्बादी है
उसको ये कम करते हैं और किस तरह से धन की सेविंग की जाए, इस दिशा में ये कार्य करते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो अपने बैंक बैलेंस में वृद्धि करते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि जो कर्क राशि वाले जो जातक होते हैं उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का आज हमने विश्लेषण करने का प्रयास किया है मित्रों। यदि आपके मन में कर्क राशि वाले जातकों के लिए अगर आपके मन में अगर कोई जिज्ञासा है या ऐसे जातक को आप बहुत करीब से जानते हो या आपको कोई और उसके अंदर कोई क्वालिटी समझ में आती हो, चाहे वो छोटा बालक हो या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई कर्क राशि वाले जातक हो जिनके कोई और स्वभाव के बारे में आपको यदि आपने कोई शोध किया या आपके वो बहुत ज्यादा करीबी है, तो कुछ और यदि आप अपने विचार साझा करना यदि चाहे कर्क राशि वाले कर्क लगन वाले जातकों को लेकर, तो आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। जी सर, प्रणाम सर। हाँ, मेरी कजन है, वो कर्क लगन से है और उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी है जी प्राइमरी टीचर में। और उनका स्वभाव कुछ ऐसा है जैसे कि एग्जाम के लिए एग्जाम देना, और अगर हमने पूछा कि आपका कितना स्कोर एक्सपेक्टेशंस है, तो ये बताना कि मुझे मतलब कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि मेरा क्वालिफाई हो जाएगा। मतलब अपनी टैलेंट को हाइड करना, शो नहीं करना है किसी के सामने, और बाद में उनका रिजल्ट जो है मतलब क्वालिफाइड होता है। तो इस टाइप का उनका नेचर है। और जैसे कि रिश्ते आ रहे हैं, जैसे कि आपने बताया उनके जो पार्टनर होंगे वो उनसे ज्यादा एजुकेशन में होंगे या उनसे ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, तो उनके जो रिश्ते आ रहे हैं वो भी कुछ इसी टाइप के ही आ रहे हैं। जी, बहुत अच्छे मैडम, बहुत बढ़िया आपका सुझाव या आपके अनुभव, इसको हम कहना चाहेंगे। और निश्चित रूप से हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट के जो दर्शक है, अगर वो भी अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल से जुड़ करके वो अपना व्यक्तिगत सुझाव हमें दे सकते हैं, या वो जिस टॉपिक पर सेशन चाहते हैं या सुनना चाहते हैं हमें, तो उस टॉपिक को यदि वो सजेस्ट करेंगे तो निश्चित रूप से उस टॉपिक को लेकर के हम सेशन करेंगे मित्रों। तो चलिए अब हमें अपने अपराजिता जी के पास चलते हैं। अपराजिता जी सर। जी, आज के सेशन को लेकर के कोई आपके सुझाव या विचार होंगे तो आप साझा कर सकते हैं। सर सुझाव नहीं है, पर मेरे पास एक चार्ट है कर्क लग्न का। अभी इस वक्त नहीं है, वो मैं बाद में देखना चाहती हूँ आपके आज के सेशन के हाँ, आधार पर। तो शेयर करिए अपराजिता। सर अभी मेरे पास नहीं है। तो मुझे याद आ रहा है कि मैं जानती हूँ किसी को जो कर्क लग्न का है, तो उसको मैं देख करके फिर जो कुछ उसका निकलेगा निष्कर्ष वो आपसे अगले सेशन में शेयर करती हूँ। तो चलिए ठीक है फिर मित्रों, यदि आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो आप बिल्कुल बेहिचक होकर के आप हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल से जुड़कर आप उसको उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। निश्चित रूप से आपके स्नेह और आशीर्वाद निरंतर हमें प्राप्त हो रहे हैं मित्रों। इसी तरह से स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आपको दीर्घायु प्रदान करे, आपकी मनोकामना पूरी करे मित्रों। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ फिर से हम नए उत्साह और नए ऊर्जा के साथ आपके समक्ष नए टॉपिक को लेकर के फिर से उपस्थित होंगे मित्रों। तब तक के लिए आपके स्टो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम सर।